इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर 3। जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। A generation of computers refers to the specific improvements in computer technology with time. जनरेशन बस ये है कि अलग अलग टाइम पीरियड में बांट दिया गया है कंप्यूटर की जो इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में जो मेजर मेजर चेंजेस आते गए तो उस हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में जो है उस चीज़ को बांट दिया गया है। ठीक है, इन 1946 electronic pathways called circuits were developed to perform the counting. 1946 में circuits को develop किया गया था किस चीज़ के लिए? To perform the counting. It replaced the gears, जो गियर्स और मैकेनिकल पार्ट्स हुआ करते थे कंप्यूटर में, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर 2 देखेंगे तो वहाँ पे आप कुछ इमेजेस पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो है कंप्यूटर्स थे, बड़े भी, और उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही थी जैसे गियर्स हो गया या मैकेनिकल पार्ट्स, अब उनका यूज़ होना बंद हो जाएगा जैसे जैसे हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे। सो इट रिप्लेस द गियर्स एंड अदर मैकेनिकल पार्ट्स यूज्ड फॉर काउंटिंग इन प्रीवियस कंप्यूटिंग मशीन्स। पहले जो मशीन्स काउंटिंग के लिए यूज़ होती थी, कैलकुलेशंस के लिए, तो उसमें गियर्स या मैकेनिकल पार्ट्स का यूज़ होता था। अब वो 1946 से किसका यूज़ होने लगेगा? सर्किट्स का। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं हम। इन ईच न्यू जनरेशन द सर्किट्स बिकेम स्मॉलर एंड मोर एडवांस देन द प्रीवियस जनरेशन सर्किट्स। ये सर्किट्स ही हर जनरेशन में छोटे होते गए, और ऐसा नहीं है कि छोटे हो गए साइज में तो एडवांसमेंट चली गई, उसकी और ज़्यादा कैपेबिलिटी डेवलप हो गई और वो ज़्यादा एडवांस्ड होते गए। ठीक है, विद जनरेशन टू जनरेशन द मिनिएचराइजेशन हेल्प इंक्रीज द मिनिएचराइजेशन मतलब साइज जो है स्मॉलर होता चला गया। विद जनरेशन्स कंप्यूटर का साइज घटता चला गया। ठीक है और बाकी मिनिएचर वर्जन्स तो आप आजकल देख ही रहे हैं। ठीक है, पहले के कंप्यूटर्स पूरे पूरे कमरे तक को घेर लेते थे और आज लैपटॉप्स तक आ गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह पे आप जो है इवन डेस्कटॉप से भी कॉम्पैक्ट हो गया ना, छोटे लैपटॉप्स आ गए। देन इवन मोबाइल फ़ोन भी वो कंप्लीट जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है अपना। ठीक है, सो ऐसे धीरे धीरे जो है विद ईच जनरेशन साइज घटता चला गया कंप्यूटर का, स्पेस कम होता चला गया और कैपेबिलिटी लेकिन उसकी बढ़ती चली गई। जैसे स्पीड ज़्यादा हो गई, मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स वो ज़्यादा होने मतलब वो पूरी होती गई, मेमोरी ज़्यादा थी विद कमिंग जनरेशन्स। एंड पावर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटिंग पावर भी डेवलप हो गई, मतलब कंप्यूटर की जो मतलब जो काम हम करना चाहते कंप्यूटर पे तो वो पावर भी उसकी इंक्रीज हो गई। यदि कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन जो है और जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया। नाउ देर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड अहेड। आगे हम देखेंगे। ठीक है, कौन सी जनरेशन्स है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, देन सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कोशिश की है यहाँ कवर करने की, और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं हर जनरेशन के कि कौन कौन से कंप्यूटर्स थे उस जनरेशन के। बट क्योंकि बहुत जो है लंबा टॉपिक है तो इसको अपने लेवल पे भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उससे रिलेटेड। बाकी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ कवर कर सकूँ। फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन किस टाइम पीरियड के अराउंड थी? फर्स्ट जनरेशन थी अराउंड 1946 से 1959 के बीच में जो कंप्यूटर्स थे। तो जो भी उनमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता चला गया, हर साल कुछ ना कुछ था। बट 1946 से 1959 के पीरियड को मतलब उस वक्त जितने भी कंप्यूटर आए उनको किस जनरेशन में डाल दिया गया? फर्स्ट जनरेशन में। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। वो स्लो थे, बहुत स्पेस घेरते थे, बहुत भारी थे और बहुत कॉस्टली भी थे।
सेकंड पॉइंट है इन दीज कंप्यूटर्स, इसमें किस चीज़ का बेसिक यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। इन दीज कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, और मेमोरी का बेसिक कंपोनेंट यहाँ क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। और ये कई एमसीक्यूज में आता है, कई एग्जाम्स में आता है। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होता था? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन में। These computers were mainly dependent on batch operating system and punch cards. इसमें किसका यूज होता था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का और पंच कार्ड्स का। और स्टोरेज के लिए जैसे देखिए मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशंस। ठीक है, आउटपुट इनपुट के लिए मैग्नेटिक टेप था एंड पेपर टेप। वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरीके से दिखती थी, ठीक है। अब हम कुछ पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स देखेंगे। सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एनियाक, एडवाक, यूनिवैक, IBM 701 एंड IBM 650। ठीक है, इनमें से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी एक नेम दे दिया, सपोज एडवाक लिख दिया। एडवाक बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जो MCQs है रिलेटेड टू कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसकी मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट लाऊंगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं MCQs कवर करूँगी, ठीक है। नाउ लेकिन डायरेक्ट MCQ देखेंगे और आपने कंसेप्ट नहीं देखा है तो वो MCQ भी समझ नहीं आएगा। यदि आपने ये प्लेलिस्ट देख ली कंप्यूटर फंडामेंटल्स की कंप्लीट, फिर MCQs देखेंगे तो पहली बात तो आप खुद ही आंसर कर देंगे उसका। बाई चांस कहीं डाउट है तो आप फिर वो एक एक्स्ट्रा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की, तो वो भी डेफिनेटली मैं उसकी प्लेलिस्ट भी लाऊंगी। नाउ एनियाक, इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। एनियाक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। एनियाक इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवाक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन IBM 701, IBM 650 भी फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते हैं। और इन पांचों जो कंप्यूटर्स हैं इनकी मैं कुछ पिक्चर्स आपको शो करूंगी, एक या दो पिक्चर हर एक की शो करूंगी ताकि आपको इजीली पिक्चर से याद रहे कि अच्छा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से दिखते थे, ठीक है, इजी रहेगा आपके रिमेंबर करने के लिए। सो एनियाक कुछ देखिए इस तरीके से था, तो आप देख सकते हैं स्पेस अच्छा खासा घेर रखा और कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स विद जनरेशन कॉम्प्लिकेटेड जो है वो घटते चले गए, मतलब फर्स्ट जनरेशन के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, जल्दी से समझ भी नहीं आएगा देख के। देन धीरे धीरे जो है वो चीज़ें घटती चली गई, चीज़ें ईजी होती गई, फास्ट होती गई, ठीक है, एंड कॉम्पैक्ट छोटी होती चली गई। कंप्यूटर्स अब स्पेस कम घेरने लगे विद कमिंग जनरेशन्स। सो एनियाक ये रहा। इसका कुछ और पिक्चर्स में दिखाती हूँ, देखिए ये तो कुछ रियल पिक्चर्स है बिल्कुल उस टाइम की, ठीक है। ये और एक पिक्चर है एनियाक की, ये एडवाक की है। एनियाक एडवाक लगभग सिमिलर ही थे, देखिए स्पेस काफ़ी घेरते थे ये एडवाक। बिल्कुल रियल पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल्स थे उस टाइम के, जो भी IT से डील कर रहे थे या फिर आपके जो साइंटिस्ट हो सकते हैं ये, ठीक है, कुछ भी जो भी कंप्यूटर से ये डील कर रही थी उस टाइम के प्रोफेशनल्स के फ़ोटो हैं साथ में। ये देखिए ये भी एडवाक है। देन यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म्स एक बार फिर से मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए। एनियाक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एडवाक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवैक कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड दिख रहा है ये इन एज कंपेयर टू आपका एनियाक एंड एडवाक। ये देखिए
ये वर्क्स, ये कितना अभी भी आज के स्क्रीन के मुकाबले ये अभी भी कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा देख के, मतलब आज के यदि डेस्कटॉप की भी बात करें हम, बट उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। ठीक है, यूनिवैक। देन IBM 701। फिर है ये IBM 701 का ही डिफरेंट जो है दो पिक्चर्स है। 701 की ही ये थर्ड पिक्चर है, IBM 701। दो दो या तीन तीन पिक्चर्स मैंने कोशिश की है हर कंप्यूटर की इंक्लूड करने की। देन ये IBM 650। ये और एक पिक्चर है IBM 650 की। देन अगेन अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स देखते हैं। दिस सेकेंड जनरेशन दैट इज, इसका टाइम पीरियड कब से कब था, 1959 से 1965 के बीच में। इस बीच में जितने भी कंप्यूटर्स थे उनको किस जनरेशन में डाल दिया गया, सेकेंड जनरेशन। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मेजर चेंज आ गया था फर्स्ट के मुकाबले सेकेंड में। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, यहाँ पे किसका यूज़ होने लगा, ट्रांजिस्टर्स का। इसीलिए इसको ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स एरा भी कहा जाता है। फिर से मैं पॉइंट रीड करती हूँ। The second generation, that is from 1959 to 1965, it was the era of the transistor computers. Era means दौर। तो ये जो सेकेंड जनरेशन थी ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स का दौर था। ठीक है, दैट मीन्स इसमें बेसिकली क्या यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट में किसका यूज़ होता था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए। दीज कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले क्या थे, सस्ते थे, चीप थे, कॉम्पैक्ट, कम जगह लेते थे और लेस पावर भी कंज्यूम करते थे। और ये जो कंप्यूटर्स थे सेकेंड जनरेशन के, दे वर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। These computers used transistors which were cheap, compact, and consuming less power. It made transistor computers faster than the first generation computers. Now, third point है, in this generation यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के लिए किसका यूज होता था, मैग्नेटिक कोर्स का। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किसका यूज होता था, मैग्नेटिक डिस्क का या फिर मैग्नेटिक टेप्स का। सो इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स वर यूज्ड एज द सेकेंडरी स्टोरेज। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होना शुरू हो गया था सेकेंड जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज का या फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जैसे कि कोबोल हो गया, फोर्ट्रान, देन इनका लैंग्वेजेस का यूज़ होने लगा। और क्या क्या यूज़ होता था इसमें, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड इन दिस मतलब इन कंप्यूटर्स में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। और किसका यूज़ होता था, बैच प्रोसेसिंग का और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। नाउ ट्रांजिस्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, देखिए। तो वैक्यूम ट्यूब्स का मैं फिगर ऑलरेडी आपको शो कर चुकी हूँ, उसके मुकाबले ट्रांजिस्टर कितनी कम जगह घेर रहे हैं। देन कुछ पॉपुलर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स है, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, देन CDC 3600, देन यूनिवैक 1108। यहाँ भी यूनिवैक आया बट इसकी जो है एक डिफरेंट जो है इसका नेम हो गया है, यूनिवैक 1108। अब IBM 1620 कुछ इस तरीके से है। ठीक है, दो दो पिक्चर्स मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये है IBM 7094।
IBM 1604, ये बिल्कुल रियल पिक्चर्स की जैसे वर्क स्पेस पे वर्क भी चल रहा है, आपस में इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो इससे और आपको रियल सिनेरियो दिखेगा कि कैसे कंप्यूटर्स दिख रहे हैं तब के। ठीक है, ये भी IBM 1604। देन IBM 3600। फिर है यूनिवैक 1108। ठीक है, यूनिवैक 1108। सो सेकेंड जनरेशन देख लिया हमने, अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। सो यहाँ पे अब क्या हो गया, देखिए पहले वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ था, फिर ट्रांजिस्टर्स का हुआ। अब थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ होने लगेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, आईसीज। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज आईसीज, इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स के बजाय किसका यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। और ट्रांजिस्टर से पहले किसका होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का। अ सिंगल आईसी, अब इंटीग्रेटेड सर्किट को मैं यहाँ पे आईसी ही रेफर करूँगी, समटाइम्स इंटीग्रेटेड सर्किट, बट आईसी का इधर आप समझ जाएगा फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट से। इंटीग्रेटेड सर्किट, अ सिंगल आईसी कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच इंक्रीज द पावर ऑफ अ कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट। एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में, आईसी में, इट कैन पैक, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक साथ पैक किया जा सकता था, जिससे इसी की वजह से साइज तो रिड्यूस हो गया, पावर कंप्यूटर की बढ़ गई और कॉस्ट भी कम हो गई। द कंप्यूटर्स ऑल्सो बिकेम मोर रिलायबल, एफिशिएंट एंड स्मॉलर इन साइज। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, ज़्यादा भरोसेमंद होने लगे, एफिशिएंट, अपना काम जो है कम समय में एक्यूरेटली करने लगे, एंड स्मॉलर, कॉम्पैक्ट हो गया साइज, छोटा हो गया साइज कंप्यूटर्स का, एंड स्मॉलर इन साइज। नाउ दीज जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, इसमें किस चीज़ का यूज़ होता था, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ होने लगा था, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का। ऑल्सो दी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होना शुरू हो गया था थर्ड जनरेशन में। और वो लैंग्वेजेस क्या क्या थी, जैसे कि फोर्ट्रान 224, देन कोबोल, फिर पास्कल PL1, एल्गोल 68, दे वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। नाउ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का ये कुछ फोटो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये। नाउ पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स देख लेते हैं हम। सम ऑफ द पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वो ये रहे, इनकी मैं पिक्चर्स भी शो कर दूंगी। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे रैंडम पूछ लिया जाएगा, हनीवेल 6000 सीरीज किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का से बिलोंग करता है। सो इट बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस जनरेशन के। IBM 360 सीरीज़ हो गया, फिर हनीवेल 6000 सीरीज़, फिर PDP है, PDP का फुल फॉर्म आ जाता है कई बार। PDP स्टैंड्स फॉर पर्सनल डाटा प्रोसेसर, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। देन है IBM 370 बाई 168, फिर है TDC 316, TDC का फुल फॉर्म है टॉर्पेडो डाटा कंप्यूटर। ठीक है, TDC 316 हो गया, टॉर्पेडो डाटा कंप्यूटर। तो क्या क्या हो गए इस सीरीज़ के, IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, इस जनरेशन के सारे कंप्यूटर हैं। देन PDP है, पर्सनल डाटा प्रोसेसर, फिर IBM 370 बाई 168, देन TDC 316, दैट इज टॉर्पेडो डाटा कंप्यूटर। IBM 360 सीरीज़ का कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है पिक्चर से कि लगभग कितना स्पेस ले रहे हैं ये, और ओवरऑल वो कंप्यूटर कैसा दिखता होगा, मतलब उस जनरेशन का। IBM 360 सीरीज, देन हनीवेल 6000 सीरीज का कंप्यूटर देखिए, ये देखिए, और एक हनीवेल 6000 सीरीज। अब PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा जो है
स्क्रीन अभी के मॉनिटर जैसा हल्का सा दिखने लगा। ठीक है, अब ये स्क्रीन है या इसका क्या अलग पर्पज़ है उसकी डेप्थ में हमें नहीं जाना। ओवरऑल ये कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। इतनी जगह इसने घेर रखी है। पर्सनल डाटा प्रोसेसर। देन IBM 370/168 कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें मॉनिटर देखिए और अच्छा हो गया। IBM 370/168 ये देखिए। देन है TDC 316 कुछ इस तरीके का दिखेगा ये देखिए TDC 316। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। नाउ द फोर्थ जनरेशन दैट इज फ्रॉम 1971 टू 1980 कंप्यूटर्स यूज्ड VLSI सर्किट्स का यूज होना शुरू हो गया। यहाँ पे VLSI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसको VLSI कहते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में किसका यूज होने लगा? देखिए थर्ड जनरेशन में तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे ही, फिर फोर्थ में भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही हैं, बट वो क्या हो गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था फ्रॉम 1971 टू 80। तो 1971 से 80 के बीच में जितने कंप्यूटर्स आए उनको किस जनरेशन में रखा गया, फोर्थ जनरेशन में। So the fourth generation computers used very large scale integrated circuits VLSI, a chip containing millions of transistors and other circuit elements। VLSI सर्किट क्या था, जो ये एक चिप है जिसमें चिप थी जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक साथ यूज किए जा रहे थे और भी अदर सर्किट एलिमेंट्स भी थी। ठीक है, इसी एक चिप के अंडर, मतलब साइज रिड्यूस हो गया, कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ दीज चिप्स मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर्स मोर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब कम जगह घेरना, कम साइज, मोर कॉम्पैक्ट पावरफुल हो गया, फास्ट भी एंड अफोर्डेबल मतलब खरीद सकते, सोचा जा सकता है कि खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं रीड कर दूं ये पॉइंट। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स VLSI सर्किट्स, a chip containing millions of transistors and other circuit elements। These chips made this generation computers more compact, powerful, fast, and affordable। Now next है these generation computers used real time, टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का मतलब होता है उसी वक्त प्रोसेसिंग होना, जैसे हम लोग आजकल ऑनलाइन रिजर्वेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है रियल टाइम पे है, कितनी सीट अवेलेबल है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी वक्त का डाटा वहाँ पे दिख जाता है। सो यहाँ पहली बार रियल टाइम कुछ चीज़ें यूज़ होने लगी। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी ये सब क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट आएगी। बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक कवर होगा, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, और किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होने लगा यहाँ पे। दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, DBase वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। ठीक है, C++ और DBase इन लैंग्वेजेस का यूज होने लगा था इस जनरेशन में। सम ऑफ द पॉपुलर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर, कुछ पॉपुलर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है DEC10, देन स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1 जो कि ये सुपर कंप्यूटर है, देन क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, ये बिल्कुल शुरुआत के सुपर कंप्यूटर्स है। ठीक है, तो ये मैं फिर से नेम रीड करती हूँ, DEC10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर एंड क्रे XMP ये भी सुपर कंप्यूटर है। तो DEC10 कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए DEC10 कंप्लीट वर्क स्पेस भी शो है और पता भी चल रहा है कि कितना स्पेस ये घेर रहा है कंप्यूटर। देन स्टार 1000, यहाँ पे देखिए माउस, कीबोर्ड लगभग अभी के डेस्कटॉप से थोड़ी थोड़ी रिजेम्बलेंस इसकी आने लगी। देन PDP-11,
क्रे 1 जो कि सुपर कंप्यूटर था, मतलब उस जनरेशन का क्रे 1। यहाँ से देखिए ये जिसको दरवाज़ा कह लीजिए, डोर, यहाँ से एंटर करके और अंदर जो भी जो प्रोफेशनल था या एक्सपर्ट था दे कैन वर्क ऑन इट। देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये क्रे 1 सुपर कंप्यूटर है। देन क्रे एक्स एमपी, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स देखते हैं जो कि लास्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है। इन फिफ्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन कब से कब थी, 1980 से अभी तक जो चल रहे हैं एडवांसमेंट्स, वो सब सारे किस में आएंगे, फिफ्थ जनरेशन में। तो शुरुआत कब से थी फिफ्थ जनरेशन की, 1980 से। ठीक है। इन फिफ्थ जनरेशन 1980 टिल डेट कंप्यूटर्स, इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स द VLSI टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस्ड बाय ULSI। ULSI है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका भी स्मॉल में आप कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ULSI को अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ इन फिफ्थ जनरेशन 1980 टिल डेट कंप्यूटर्स, VLSI टेक्नोलॉजी किससे रिप्लेस हो गई, ULSI से, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में थी, फोर्थ जनरेशन में। नाउ ULSI ने क्या किया, इट मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विद 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स प्रोड्यूस होने लगी जिसमें कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ होता था। नाउ होता है, ये अभी भी अंडर प्रोग्रेस, मतलब चल ही रहा है ना ये मतलब जनरेशन। तो दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसी जनरेशन के हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस जनरेशन वर C++, जावा, .NET, बाकी तो अब लैंग्वेजेस हैं, ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं। सम ऑफ द पॉपुलर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारी इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। और भी बहुत कंप्यूटर्स हैं, ये कुछ कॉमन कंप्यूटर्स के नेम लिखे हुए। डेस्कटॉप कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये तो करंट यूज़ में है, ये तो आपको पता ही होगा। लैपटॉप और भी कॉम्पैक्ट हो गया। नोटपैड, देखिए लैपटॉप, नोटपैड, क्रोमबुक, ये सारी देखने में सिमिलर होगी, थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। किसकी क्या है तो आप गूगल करके इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगी जिसमें सिर्फ नोटबुक के बारे में पढ़ेंगे, या फिर बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं। अल्ट्रा बुक कुछ इस तरीके से है। क्रोम बुक कुछ ऐसे दिखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।